आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फरवरी माह मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन एंड करियर वाइज कैसा रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। चौथे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में केतु, आठवें भाव में सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और शनि स्थित हैं। नवम भाव में बुध जो कि 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर वक्र गति में चलायमान होने के कारण आपके 8वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 11वें भाव में मंगल अपनी ही राशि में स्थित हैं। 12वें भाव में शुक्र स्थित हैं। ग्रह स्थिति के अनुसार सबसे पहले देख लेते हैं कि फरवरी माह हेल्थ वाइज क्या परिणाम देने वाला रहेगा। आपके राशिश बुध वक्र गति में चलायमान होने के कारण 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर आपके 8वें भाव में स्थित हो जाएंगे। सूर्य के 7 में स्थित हो जाएंगे। भावत भावम की जब भी बात की जाती है तो तीसरा भाव 8वें से 8वां भाव स्थित हो जाता है और राशिश का 8वें भाव में स्थित होना हेल्थ वाइज सावधानी बरतने के लिए बोलता है, क्योंकि 8वें भाव में शनि स्थित होकर के आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। 5वां भाव स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए देखा जाता है। मंगल की वहाँ पर दृष्टि संबंध भी बन रहा है, तो मंगल को पित्त प्रकृति का होने के कारण खान पान पर अपना ध्यान रख कर के चलें। गैस्ट्रिक चीज़ों से बचें, क्योंकि वात पित्त और कफ की वात और पित्त से संबंधित ये बीमारी दे देता है। 8वां भाव यूरिनल के लिए भी देखा जाता है, तो यूरिनल इन्फेक्शन ऐसे जब भी योग बनता है तो यूरिनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि 12वें भाव में राहु स्थित होकर के आपके 8वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो ये महीना आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने वाला रहेगा। चर्चा कर लेते हैं वेल्थ वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले सेकंड लॉर्ड को देखते हैं। सेकंड लॉर्ड आपके सुख भाव में स्थित होकर के आपके कर्म भाव से संबंध बना रहे हैं और शुक्र जो कि आपके पंचमेश हैं आपके अष्टम भाव में स्थित है। 5वें 8वें भाव का जब भी संबंध बनता है, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी धन के लिए देखे जाते हैं और 8वां भाव सडननेस के लिए देखा जाता है। 11वें भाव में 11वें भाव के ही स्वामी मंगल स्थित हैं। 11वें भाव में मंगल स्थित होकर के आपके सेकंड हाउस से भी संबंध बना रहे हैं और आपके कर्मेश जो कि बृहस्पति है 8वें भाव में स्थित होकर के सेकंड हाउस से संबंध बना रहे हैं। तो ये योग आपको अचानक धन लाभ कराने वाला बन रहा है। तो हो सकता है फरवरी माह में आपको अचानक धन लाभ हो जाए, क्योंकि 11वां भाव जितना भी बली होता है धन के लिए अच्छा योग बनाता है। तो ऐसे समय में मिथुन राशि वालों का वैसे शनि अष्टम भी चल रहा है। शनि अष्टम चलने के कारण 8वें भाव से आपके 10वें भाव से भी संबंध बन रहा है। तो 10वां भाव कर्म क्षेत्र के लिए भी देखा जाता है, तो धन के लिए ये मंथ अच्छा ही परिणाम देने वाला रहेगा। हो सकता है अचानक धन लाभ भी कराए। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला रहेगा। 5वां भाव एजुकेशन के लिए देखा जाता है और 8वां भाव रिसर्च के लिए देखा जाता है। तो 5वें भाव के स्वामी शुक्र आपके 8वें भाव में स्थित हैं। 14 फरवरी से अस्त हो जाएंगे, लेकिन 14 फरवरी तक ये महीना पढ़ाई के लिए खास करके जो भी रिसर्चर हैं उनके लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि लाभ भाव जितना भी हमारा बली होता है वो परिणाम हमें अच्छा ही मिलता है। तो इस समय पर यदि आप रिसर्चर हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे जॉब के लिए, उसके बाद में फिर बिजनेस पर डिस्कस करेंगे। जॉब के लिए आपके 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में स्थित हैं। 12 फरवरी तक अस्त हैं। शनि के साथ में है
और शनि की आपके 10वें भाव से संबंध बन रहा है, तो इस समय पर आप अपने वर्क प्लेस का माहौल अच्छा बना करके चलिएगा, क्योंकि दशमेश का अस्त होना कार्य क्षेत्र में हमें परेशानी भी दे सकता है। और मिथुन राशि वालों का वैसे भी शनि अष्टम चल रहा है। शनि अष्टम जब भी चलता है तो कहीं ना कहीं एलिगेशन का भी हमें सामना करना पड़ जाता है। तो इस समय पर आप अपने वर्क प्लेस पर मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये माह क्या परिणाम देने वाला रहेगा। बिजनेस के लिए आपके 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति, जो कि आपके दशमेश भी है, आपके 8th हाउस में स्थित है। 8वें भाव में 4 ग्रह स्थित हैं। 8वां भाव जितना बली हो जाता है ये हमारे 7वें से 2nd हाउस हो जाता है, और 2nd हाउस किसी भी भाव का धन हाउस होता है। 7वें भाव के स्वामी का आपके अष्टम भाव में स्थित होना 12 फरवरी तक अस्त है। 12 फरवरी तक अपने बिजनेस में सावधानी बरतिएगा, उसके बाद में बिजनेस के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे भी 12 फरवरी के बाद में सूर्य, जो कि आपके प्राकर्मेश हैं, भाग्य भाव में स्थित हो जाएंगे। तो इस समय पर जो भी आप पराक्रम करेंगे वो आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। आइए चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। 3rd हाउस में चंद्रमा, 5th हाउस में केतु, 7th हाउस में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि स्थित है। 8th हाउस में बुध स्थित है, जो कि वक्र गति में चलायमान होने के कारण 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर बुध वक्र गति में चलायमान होने के कारण आपके 7वें भाव में ही स्थित हो जाएंगे। 10th भाव में मंगल अपनी ही राशि में स्थित हैं। 11वें भाव में राहु स्थित है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हेल्थ पर, उसके बाद में बाकी विषयों पर चर्चा करेंगे। हेल्थ के लिए 7वां भाव मारक भाव हो जाता है, और 7वां भाव जितना भी बली हो जाता है तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि ये हम चंद्र राशि से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि से, तो चंद्रमा पर शनि का भी प्रभाव आ रहा है। शनि मार्केश हो जाते हैं, तो इस समय पर मानसिक तनाव से बचे। 7वां भाव जितना हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि 6ठे भाव के बृहस्पति आपके 7वें भाव में ही स्थित है। तो 7वां भाव यूरिनल के लिए भी देखा जाता है, तो ऐसे समय पर यूरिनल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। समय पर अपना चेकअप कराते रहें। चर्चा करते हैं वेल्थ वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले 2nd लॉर्ड, जो कि आपके सूर्य हैं, आपके 7वें भाव में स्थित हैं। मंगल, जो कि आपके कर्मेश भी है और पंचमेश भी है, कर्म भाव में स्थित होकर पंचमेश आपका रोचक योग बना रहे हैं। 11वें भाव के स्वामी शुक्र आपके 7वें भाव में स्थित है, जो कि भाग्येश के 7 में है। धन के लिए दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। और वैसे भी 11वें भाव में राहु उच्च के होकर के स्थित है, तो फरवरी माह धन के लिए बहुत सुंदर योग बनाता है। जब भी जन्म कुंडली में रोचक योग हो तो रोचक योग नेम एंड फेम दिलाने वाला रहता है। शश योग भी हर प्रकार की सुख सुविधा देने वाला रहता है, और बिजनेस में प्रोग्रेस दिला करके अच्छे धन योग भी बनाता है। तो धन के लिए फरवरी माह आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बना रहा है। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले 5वें भाव में केतु स्थित है, लेकिन 5वें भाव के मंगल आपके 10th भाव में स्थित होकर के केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है। और राशि भाव, क्योंकि सभी परिणाम हमें राशि के अनुसार ही मिलते हैं, तो राशि भाव पर देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद है। तो इस समय पर यदि आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा भी माइंड कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये महीना एजुकेशन के लिए बहुत ही सुंदर योग बनाता है, क्योंकि 5वें भाव पर जब भी राहु केतु का प्रभाव आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें ये ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है।
तो अति से बचिएगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो 12 फरवरी के बाद भाग्य का भी साथ मिलेगा और पढ़ाई के लिए ये महीना अच्छा ही परिणाम देने वाला रहेगा। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला है। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आपके दशम भाव पर, क्योंकि सबसे पहले हम जॉब पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में बिजनेस पर चर्चा करेंगे। दशम भाव में रोचक योग बनना, मंगल को 10वें भाव में वैसे भी दिग्बल प्राप्त होता है, तो दिग्बल प्राप्त करते हुए मंगल रोचक योग बना रहे हैं और आपके राशि भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो रोचक योग हर प्रकार से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहेगा। जिन जातकों के पास अभी तक जॉब नहीं थी, यदि वे कोशिश करेंगे तो फरवरी माह में उनको जॉब भी मिलने के योग बनता है, क्योंकि जितना जब हम भावत भावम की बात करें तो 10वें से 10वां यानी कि आपका 7वां भाव, 7वें भाव में सूर्य जो कि आपके धनेश है, भागेश बृहस्पति, सुखेश और लाभेश शुक्र भी स्थित हैं। तो 10वें से 10वां भाव बहुत ज़्यादा बली हो जाता है, तो नौकरी के लिए ये समय आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला ही रहेगा। और जिन जातकों की यदि प्रमोशन ड्यू थी और कुछ ना कुछ रीजन उसमें बन रहे थे और प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, तो फरवरी माह में आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला है। तो सबसे पहले 7वें भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में स्थित होकर के दिग्बल प्राप्त करके शश योग बना रहे हैं। तो ये महीना जो भी शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे लोहा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब शनि के ही अंडर आ जाते हैं। भूमिगत जो भी पदार्थ होते हैं वो भी शनि के ही अंडर आते हैं। तो यदि उससे संबंधित आपका बिजनेस है तो फरवरी माह बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है, क्योंकि 7वें भाव में आपके भागेश भी स्थित है और आपके लाभेश जो कि शुक्र हैं वो भी स्थित हैं। 4 फरवरी के बाद में जब हम त्रिकोण भाव की बात करें तो आपके तृतीयेश जो कि प्राकर्मेश होकर के आपके 8वें भाव में स्थित हैं। इस समय पर जो भी आप प्राकर्म कर रहे हैं उसका इतना परिणाम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर प्राकर्मेश आपके 7वें भाव में स्थित हो जाएंगे। जब भी तीसरे 7वें और 11वें भाव का दृष्टि युति संबंध बन जाता है तो बिजनेस के लिए वो समय बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब भी उपचय भाव की हम चर्चा करें, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को लिया जाता है, तो तीसरे भाव के स्वामी आपके बुध 7वें भाव में स्थित हो जाएंगे। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति ऑलरेडी आपके 7वें भाव में स्थित हैं। 11वें भाव के स्वामी शुक्र स्थित हैं और भागेश बृहस्पति जो धन के कारक भी होते हैं आपके 7वें भाव में स्थित होकर के राशि भाव को भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके 11वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो भाग्य भाव का आपके धन भाव से संबंध है, राशि भाव से संबंध है और बृहस्पति की कर्क राशि उच्च राशि होती है। तो इस समय पर खास करके फरवरी माह की जब हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। बस इसमें आपको 12 फरवरी तक भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भागेश 12 फरवरी तक अस्त रहेंगे। अन्यथा उसके बाद में यदि हम चर्चा करें तो फरवरी माह बिजनेस के लिए बहुत ही सुंदर योग बनाता है। जब भी कोई भी प्रेडिक्शन दी जाती है तो एज यूजुअल मैं हर बार ही बताती हूँ कि पूरे परिणाम के लिए हमें अपनी जन्म कुंडली को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में जितने सुंदर योग बनेंगे, योग को फलित करने वाली जो हमारी फेवरेबल दशा होगी, उसके बाद में फिर गोचर अपना काम करता है। तो ये चंद्र राशि के अनुसार, गोचर के अनुसार प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं और योग को फलित करने वाली दशा भी यदि अच्छी चल रही है तो गोचर फिर आपके साथ में है। पूरे परिणाम के लिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।